चीज है ये। आपने रणवीर सिंह को बाजीराव बनाया। बाकी इन रणवीर सिंह ने और दीपिका पादुकोण, ये चीजें तो जो है वो है। एक्टर बुरा नहीं है, रणवीर सिंह अच्छा एक्टर है। आप रणवीर सिंह की अच्छी मूवी देखना, आप देखिए लुटेरा, सोना। इसलिए बॉलीवुड वालों को तो कहा जाए कि प्लीज तुम ये सारे डांस वांस जितने दिखाने दिखा दो, इतिहास दिखाना बंद करो। तुम दिखा दो। उस टाइम कश्मीर फाइल्स फिल्म थोड़ी है, और डॉक्यूमेंट दिया। पहले बॉलीवुड में ये मानते थे कि कहानी कौन सी फिल्म चलेगी इसकी कहानी अच्छी हो, जिसमें वो जो लास्ट वाला सीन है जिस महिला को रैप के बाद में आरी से चीर दिया गया था, उसका न कोई बड़ा डायरेक्टर है, न इसमें बड़ा कोई एक्टर है, न इसके अंदर गाने हैं, फिर भी ये चल गई। तो टाइप का आदमी था, रूखा टाइप का आदमी था एकदम बाजीराव। उस बाजीराव से बाजीराव मस्तानी में ढोल पिटवाए हैं। बेचारी हिस्ट्री का क्या बलात्कार हुआ होगा। मुझे लगता है बाजीराव की आत्मा ऊपर बैठ के कलप कलप के रोई होगी, तेरा मंगतों ये तो मत करते थे, थोड़ा बहुत तो मेरा ध्यान रखते। अच्छा, उस मूवी में इतने ब्लंडर है जिसकी हद नहीं। हम जब यहां पढ़ने के लिए आए तो दिलीप सर ने कहा कि मूवियां देखनी चाहिए खूब सारी। हमने इस बात को एकदम हृदय में बिठाया, पढ़ाई कम की मूवियां ज्यादा देखी। फ्राइडे ऐसा बीतता ही नहीं था कभी मूवी देखने नहीं जाते, पर वो था हमारा फिक्स कि नाइट शो देखते थे। शाम वाला बेच होता, 3 से ये 7 वाला इसी बेच के अंदर आया करते थे, तो दिन में 12 से 3 वाला भी नहीं देख पाएंगे, 3 से 6 वाला भी नहीं देख पाएंगे, तो अपने एक ही बचता था 9 से 12 वाला। तो 9 से 12 नाइट में देखने जाया करते। तो एक दिन जब मूवी देखने गए, बाजीराव मस्तानी का ट्रेलर आया बीच में, तो हमें लगा अरे यार बाजीराव मस्तानी आ रही। तो मगर यार बाजीराव मस्तानी तो अपने पहला शो देख के जाएंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देंगे, कॉलेज कोचिंग बंक मारनी पड़े तो बंक मारनी पड़े, लेकिन आज इसका तो शो देख के जाएंगे। 12 से 3 देख लेंगे और 3 बजे अपने बाद में कोचिंग चले जाएंगे। 12 से 3 वाले में भयंकर भीड़ थी। ईपी ईपी है एंटरटेनमेंट पैराडाइज, मालवीय नगर रहते थे, ईपी हमारे पास पड़ता था। तो ईपी वाले के अंदर मतलब हम यूं लाइनों में धक्का मुक्की करके जैसे तैसे टिकट, तभी ऑनलाइन वाला चक्कर नहीं हुआ करता था। तो धक्का और होता तो हमें नहीं आता था, वो करते होंगे लोग पर हमें नहीं आया करता था। धक्का मुक्की करके जैसे तैसे करके टिकट विकट लिए। 6-7 दोस्त गए इकट्ठे होकर देखने के लिए, मूवी के अंदर जाके बैठे, और हम सब में यूं अरे यार बाजीराव पे मूवी आ रही है, हिस्ट्री अपने इतना पढ़ते हैं इतना जानते हैं, तो इस मूवी के बारे में अपने को बहुत अच्छे से पता है, अपने और जानकारियां प्राप्त होगी इसकी। और सिनेमा हाउसफुल भयंकर भयंकर भरा हुआ है एकदम। फैमिलीज फैमिलीज आई हुई खूब सारी, हमारे आगे खूब सारे परिवार बैठे, हम 6-7 एक लाइन के अंदर बैठे। पहला दूसरा सीन ही कोई शुरू हुआ, पहला दूसरा सीन शुरू होते ही उसके अंदर का महाराज छत्रपति साहू जी महाराज पधार रहे हैं। और हमने अरे अरे साहू साहू आ रहा है साहू। अपना हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के बाद छत्रपति संभाजी, और छत्रपति संभाजी के बाद छत्रपति साहू। अरे मैं शिवाजी महाराज के पोते हैं, ये आ रहे हैं। इतने पर्दे पे जैसे महेश मांजरेकर साहू है उसमें, महेश मांजरेकर को दिखा रहे, महेश मांजरेकर के सिर पे साफा बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है? और साफा देखते हम में से कोई बोला अरे यार मराठे तो पगड़ियां बांधते थे, मराठों की वो शिवाजी वाली पगड़ी नहीं है, वो लंबी सी जो पगड़ी सी होती, क्या मराठे पगड़ी बांधते थे, ये साफा कैसे? ये तो किसी ने कहा चुप रह रही, इसमें क्या फर्क पड़ता है, साफा पगड़ी में एक ही तो बात होती है। इतने में किसी का और ध्यान गया, उसने कहा साफा सफेद है, राजाओं के सफेद साफे नहीं बनते थे, राजाओं के साफे हमेशा रंगीन हुआ करते थे। तो यार ये सफेद साफा और बांध रखा है, क्या छोड़ छोड़ अब इतना इन बातों पर ध्यान नहीं देना। इतने में थोड़ी बहुत देर के अंदर आया कि एक राजा को दिखाया बैठा हुआ, और राजा की लंबी सी दाढ़ी है, राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है, 2 शेर बांध रखे राजा ने, उसमें सीन है शेर बांधा हुआ एक राजा है। और कहा गया कि निजाम चिनकलीज खान, और हम आ रहे हैं हैदराबाद वाला राजा है आ रही है। और अब जो है पालखेड़ा के युद्ध की बात करेंगे। हैदराबाद के बाजीराव के बीच में युद्ध होता है, पालखेड़ा का युद्ध, और पालखेड़ा के युद्ध के अंदर बाजीराव जीतता है, हम लिखवाएंगे आपको। और पालखेड़ा के युद्ध में जीतने के बाद में बाजीराव और हैदराबाद के राजा के बीच में संधि होती है, जिस संधि का नाम है मूंगी सिउ गांव की संधि। अरे मगर ये तो मूंगी सिउ गांव की संधि का सीन है, वो दिखाएंगे। वो सीन इतना वाहियात दिखाया हुआ उसके अंदर कि चिनकलीज खान सिंहासन पर बैठा हुआ है, बाजीराव उसके सामने जाके बैठता है, और चिनकलीज खान उसको कहता है कि तुम गिरफ्तार हो पेशवा, मेरे आदमी तुम्हारे चारों तरफ खड़े और तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और पेशवा वापस कहता है कि चिनकलीज खान आंखें खोल कर देखो, ये जितने भी आदमी तुम्हें तुम्हें तुम्हारे दिखाई दे रहे ये सब मेरे बंदे हैं, गिरफ्तार तुम हो। अब बेचारा चिनकलीज खान दबता है, चिनकलीज खान संधि करता है, संधि करता है, तो वहां बाजीराव के मुंह से डायलॉग बुलवाया हुआ है। वहां बाजीराव कह रहा है कि फलों में एक ही फल होता है, उसे कहते हैं आम। दक्षिण भारत में एक ही राजा होता है, उसे कहते हैं निजाम। मुझे लगा है 2 राजा आपस में संधि करते हैं तो इसे खेलते हैं क्या, आम आम निजाम निजाम, ऐसे राइमिंग बनाते हैं क्या कि तुम्हारा नाम क्या निजाम आम आम निजाम निजाम। मगर यार फिर तो एक राजा दूसरे राजा को लेटर लिखता होगा तो फिर वैसे भी लिखता होगा कि खून से खत लिखता हूं, सही मत समझना।
है ना? तुम्हारी याद में मर रहा हूं, जिंदा मत समझना। ये भी लिखवा दो, सीसी भरी गुलाब गिन पत्थर से तोड़ दो, खत का जवाब नहीं आया तो खाना पीना छोड़ दो। राइमिंग होती थी ना पहले। कपड़े धोती हूँ कूट कूट के, तेरी याद में रोती हूँ फूट फूट के। ये और दिखा दो थोड़ा। कैसे फर्जीवाड़ा दिखा सकते हो यार तुम। मतलब कोई संधि तो, उस संधि की शर्तें तक याद थी हमें। यार ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये किलों की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे, चौथ लेगा, सरदेश मुखी लेगा, ये किला छीन लेगा, उसके साथ संधि पे रोक लगा देगा, इन क्षेत्रों पे कब्जा कर लेगा, इतना टैक्स लेके जाएगा। पर इतना फर्जीवाड़ा दिखाया वो उस पूरी मूवी में जिसकी हद नहीं है कोई। और फिर सब लास्ट में तो निकले तब तो हम यूं गालियां निकालते हुए निकले। अब हुआ क्या कि 15-20 मिनट बाद में हमने वैसे बातें करनी शुरू, अरे ये सीन गलत है, ये सीन गलत है। तो आगे मेरे जस्ट सामने कोई भैया बैठे थे, जस्ट आगे वाली सीट में बॉडी बिल्डर टाइप के भैया बैठे परिवार के साथ। उन्होंने थोड़ी देर बाद मेरी तरफ देखा, तेरे को देखनी है और भी देखेंगे। तो भाई अपने चुप हो गए, मैं कूटेगा यार आदमी, फालतू में लड़ाई होगी, फैमिली फैमिली आई हुई है, कोई सारे मिल मुला के कूटेंगे अपने को। ये तो मुझे एक बात समझ में आई, और लोग सारे चीयर करे, अरे वेरी गुड पेशवा बाजीराव, सभी तालियां बजाए उसके ऊपर। और हम बैठे बैठे कूदे हैं अंदर ही अंदर कि यार ऐसे कैसे बना सकते हो, इस सीन को ऐसे थोड़ी होता था यार, ये गलत है तुम्हारा, ये गलत है। तो उस दिन समझ में एक और अच्छी बात आई कि भारतीय दर्शक इतिहास देखने कब जा रहा है, वो मनोरंजन करने जा रहा है। और वो मनोरंजन करवाने में तो सफल है। पर ये बात उसने पहले ही लिखी है कि मेरा उद्देश्य दर्शकों को इतिहास पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन। तो ये कर रहे हैं। पर फिर लास्ट में कहा कि ठीक है यार, ये जैसा भी दिखाते हैं वैसा दिखा दो। तो लास्ट कंक्लूजन ये था कि यार बाजीराव किसी ढंग के आदमी को तो बनाते। बाजीराव डाकी टाइप का आदमी था, 6.5 फीट के आसपास हाइट थी, पीछे से मतलब उसकी गर्दन इतनी चौड़ी होती होगी। यदि आपको बाजीराव दिखाना ही था तो बाहुबली वाले भल्लाल देव को दिखाते। पर्दे पे आए तो डर तो लगे ऐसे कि बाजीराव नाम की कोई चीज आई है। आपने रणवीर सिंह को बाजीराव बनाया, जिसका अभी तक जेंडर तय नहीं हुआ है। उस बंदे को इधर गिने या इधर गिने, वो घाघरा पहन के घूमता है। मतलब बाजीराव नाम की तो लाज रखते रहे कम से कम। क्या हो गया? उस मूवी में सबसे अच्छा यदि किसी ने रोल किया है तो वो है प्रियंका चोपड़ा। काशी बाई का उसका जो कैरेक्टर, प्रियंका चोपड़ा की 2 मूवी, उसकी एक्टिंग देखनी हो तो उसकी 2 मूवी देखी जाए, बर्फी और बाजीराव मस्तानी। बर्फी में शुरुआत के 5-7 मिनट तक समझ में भी नहीं आता कि ये प्रियंका चोपड़ा है या कोई मंदबुद्धि लड़की है। वाकई लगता है कि ये कोई मंदबुद्धि लड़की है। आप थोड़ा यू अरे यार ये तो प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग है, तो वास्तव में वैसी एक्टिंग करती है। मुझे जितने भी एक्ट्रेस अपने, इनमें 2 रोल हमेशा मुझे अच्छे लगे। या तो तन्नू वेट्स मन्नू में कंगना रनावत का दत्तो वाला रोल, उसका जो सेकंड रोल है, हरियाणा वाली लड़की का रोल करती है, उसके अंदर वो कतई समझ में नहीं आती कंगना रनावती है क्या, वो घुसी भी है उस रोल के अंदर। वो लगता है दत्तो नाम की कोई लड़की है, वो लड़की ऐसी ही है। या बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा का। बाकी इन रणवीर सिंह ने और दीपिका पादुकोण, इन दोनों डमरुओं ने थी फर्जी एक्टिंग। मतलब मेरे को उस दिन वो बार मिल जाए सिनेमा से तो मैं कूटूं दोनों को कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो यार इस रोल के साथ में। प्रियंका चोपड़ा का एक एक हाव भाव देखिए, वो देखना कभी आप वापस मूवी टाइम मिले बाजीराव मस्तानी वापस देखना। पिछली बार आपने रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के लिए देखी होगी, इस बार आप प्रियंका चोपड़ा के लिए देखना। उस मूवी के सीन फॉरवर्ड कर करके जहां जहां प्रियंका चोपड़ा आती है वो सीन देखना। उसके आंखें, उसके बोलने का ढंग, उसकी चाल, यूं समझ में आता है कि पेशवा की रानी इसी प्रकार की होती होगी। ठहराव उसकी भाषा का, कितना लरज लरज के वो बोलती है, एक एक शब्द को चबा चबा के बोलती है, अपने आंखों से जिस प्रकार वो सीन क्रिएट करती है, सब कुछ लाजवाब है। उस मूवी का नाम काशीबाई होना चाहिए, पर उस मूवी पर बाजीराव है और बाजीराव घूम रहा है, काजी भाई काजी। मैं यार क्या कस बाजीराव बनाया है तुमने इसको। बाजी उस मूवी में ये चीजें तो जो है वो है। एक्टर बुरा नहीं है, रणवीर सिंह अच्छा एक्टर है। आप रणवीर सिंह की अच्छी मूवी देखना, आप देखिए लुटेरा, सोनाक्षी सिन्हा के साथ में उसकी एक मूवी है लुटेरा, वाकई वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। रणबीर सिंह के साथ दिक्कत ये हुई कि रामलीला के बाद में वो रामलीला वाले रोल से बाहर नहीं आ पा रहा है। आप रामलीला के बाद की उसकी सारी मूवी देख लो, सब में सेम एक्टिंग है, चेंज नहीं उसकी एक्टिंग।
बाद में उसकी एक्टिंग थोड़ी सी एक मूवी में और अच्छी है, दिल धड़कने दो। अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर के साथ में एक जो और मूवी है, उसमें वापस वो अच्छी एक्टिंग करता है। बाकी के अंदर तो वो रामलीला को रिपीट मार रहा है और कुछ ही नहीं कर रहा है। जो रोल उसने रामलीला में किया था वो का वो रोल वापस निभाता रहता है वो। अच्छा एक्टर है वो, पर वो बाजीराव की एक्टिंग करने लायक उस मूवी के अंदर नहीं था। ये तो मूवी में बाकी जो चीजें हैं वो तो है, उसमें कल्चरल चीजें बहुत गलत है। अक्सर कई बार लोग कहते हैं कि भाई मूवी से क्या फर्क पड़ जाता है, मूवी में कुछ ही दिखा दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो तो इतिहास थोड़ी दिखा रहे हैं, वो तो आपको मनोरंजन कर रहे हैं। मगर हिस्ट्री कल्चर पे प्रभाव डालती है, हिस्ट्री से कल्चर की चीजें चेंज होती है। उस मूवी में एक सीन है कि छत्रसाल बुंदेला एक राजा है बुंदेलखंड का, उसकी बेटी है मस्तानी। छत्रसाल बुंदेला की बेटी क्या दिखाई हुई है, कि मस्तानी उसकी एक बेटी है। अच्छा, उसका पहला बलंडर तो ये कि इतिहास ये कहता है कि छत्रसाल बुंदेला की बेटी नहीं थी मस्तानी, मस्तानी एक अलग लड़की थी। छत्रसाल बुंदेला से सीधा सीधा उसका बाप बेटी जैसा कोई भी रिलेशन नहीं। उसके राज्य की एक लड़की थी, उसके राज्य की एक डांसर थी, और उस डांसर की एक लड़की थी, उसका नाम था मस्तानी। उसके दरबार की डांसर थी, दरबार की डांसर की बेटी मस्तानी थी। पर कोई बात नहीं, आपने राजा की बेटी बता दिया, इतना लिबर्टी चलती है, क्रिएटिव लिबर्टी नाम की चीज होती है। आप राजा की बेटी दिखाना चाहते हैं, दिखाइए। उसमें सीन है कि छत्रसाल बुंदेला युद्ध करता है, युद्ध में जब हार रहा होता है तो बाजीराव उसका साथ देने के लिए आता है, बाजीराव उसे युद्ध जितवाता है। जितवाने के बाद छत्रसाल बुंदेला बाजीराव के समर्थन में या बाजीराव के सम्मान में एक पार्टी का आयोजन करता है। छत्रसाल बुंदेला बीच में बैठे, साइड में उनकी रानी बैठी हुई है, इधर आपके बाजीराव बैठा हुआ है, और सामने मस्तानी डांस करती है। मुझे लगा कि ये बलंडर है तुम्हारा, या तो मस्तानी को बेटी मत बताओ, और बेटी बताओ तो डांस मत करवाओ। भारतीय परंपरा इतनी समाप्त नहीं हुई है कि घर में किसी मेहमान के आने पर घर की बेटी को कहते हो कि भाई आज मुजरा करना पड़ेगा, देख तो आज साहब आए, आज इनके सामने नहीं नाची तो मतलब ही नहीं निकलेगा। गरीब से गरीब भारतीय परिवार इस प्रकार की बात तो नहीं करता होगा। पर किम आश्चर्यम किस मूवी को देखने के बाद भले 50 साल बाद में कोई इस प्रकार की बात करे कि यार राजा महाराजाओं के टाइम में भी घर में मेहमान आता तो घर की बेटी डांस किया करती थी, तो बाद में डांस करवाना शुरू करे। लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी डांस करवाया जाता, ऐसे कोई मूवी को देख के लोग थोड़ी सीखते, मगर मूवी को देख के तो भारत में भगवान जाने क्या सीख गए। आज के 30 साल पहले संतोषी मां नाम की किसी देवी को राजस्थान में नहीं जाना जाता था। मां संतोषी माफ करे, पर 1975 में जब संतोषी मां रिलीज हुई थी, उससे पहले का यदि घर में कोई डोकरे डोकरी जो बैठे उनसे पूछा जाए, दादी जी की उम्र की किसी भी महिला से पूछा जाए कि संतोषी मां का नाम भी सुना था क्या। संतोषी मां गुजरात की एक लोकल लोकल देवी थे। गुजरात के एक भक्त ने उन पर मूवी बना दी जय संतोषी मां। मूवी इतनी ज्यादा हिट हुई, शोले के सामने हिट हुई थी। शोले के सामने संतोषी मां ने 1975 में 10 करोड़ रुपए कमाए थे। शोले के सामने मूवी हिट हो गई थी वो। संतोषी मां इतनी ज्यादा हिट थी। टेलीविजन पर सबसे अधिक आज दिन तक की देखी गई मूवी है जय संतोषी मां। हालात यह है कि अब हर शुक्रवार को संतोषी मां का व्रत रखते हैं, क्योंकि संतोषी मां नाम की कोई भी देवी राजस्थान में नहीं है। संतोषी मां के मंदिर बन गए, उसके बाद में संतोषी मां की उसके बाद पूजा होने लग गई। ये फिल्म का असर ही तो है। साईं बाबा महाराष्ट्र के एक लोकल देवता हैं। साईं बाबा पर एक मूवी बनी थी, उसके बाद पूरा भारत उमड़ उमड़ के साईं बाबा के जा रहा है। वरना दादाजी की उम्र का घर में कोई आदमी बैठा हो, यदि वो कह दे कि साईं बाबा को जानता ही है, तो आप पूछ के देख लेना। मतलब जानता, आप छोड़िए भगवान भगवान और वो छोड़िए, नाम सुना था कि अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी कि साईं बाबा नाम का कोई भगवान है। लोकल देवता थे। जैसे अपने भौमियोसा झुंझार जी पितरजी महाराज है, वैसे महाराष्ट्र के एक वो भौमियोसा महाराज थे। महाराष्ट्र के किसी भक्त ने उन पर मूवी बना दी, और मूवी बनाने के बाद वो हिट हो गई। आज पूरा भारत लोक रहे। वैष्णो माता कश्मीर के, पंजाब के, जम्मू के एक लोकल देवी थे। है वैष्णो माता आज पंजाबियों का बहुत बड़ा मेला लगता है वहां पर। पंजाबी जाते हैं, जम्मू के लोग जाते हैं, कश्मीर के लोग जाते हैं वहां पर। अपना लेना देना नहीं था वैष्णो माता से। वैष्णो माता अलग थी, अपने अलग थे। गुलशन कुमार नाम करके एक माता जी के भक्त हुए, वैष्णो माता के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ये आपके गानों की कैसेट निकालने शुरू किए, और गानों की कैसेट में माता जी की कैसेट निकालने शुरू किए, और माता जी की कैसेट में उन्होंने वैष्णो माता के भजन गाने शुरू किए, क्योंकि वो पंजाबी थे। वो पंजाबी थे तो उनकी देवी कौन सी है, वैष्णो माता, तो उन्होंने वैष्णो माता के गाने गाने शुरू किए। उसके बाद अपना पूरा राजस्थान वैष्णो माता जा रहा है। और हम क्या सीखते हैं वहां से, मुझे अभी भी लगता है कि यार फिल्में कितना असर डालती होगी, कि अक्सर गाड़ियों के पीछे, घरों के पीछे, लोगों के कोई रजिस्टर में, आपकी किताब में आप लिखते हो, एक वर्ड लिखते हो जय माता। ये पंजाबी भाषा है। अपने भाषा में दी होता ही नहीं, अपने होता है जय माता जी, जय माता री,
जय माता की। ये पंजाबियों के होता है जय माता दी। वो जब कैसेट आए तो उन कैसेट के अंदर इस प्रकार के नारे होते थे, जोर से बोलो जय माता दी, आगे वाले बोलो जय माता दी, पीछे वाले बोलो जय, सारे मिलके जय माता, और जोर से जय। वो बोलते उन गानों में, गुलशन कुमार वाले सारे गानों, जय माता दी। आपने नहीं है दी। कभी डोकरों को बोलते हुए सुनना, वो बोलेंगे जय माता जी, जय माता की, जय माता री। दी होता ही नहीं है अपनी भाषा में, ये पंजाबी भाषा का वर्ड। और पंजाबी चीयरफुल लोग होते हैं, उन्हें हर बात में डांस करना हो, उन्हें हर बात में नारे लगाने होते हैं। इसलिए वो मंदिर में जाते हैं तो जोर जोर से मंदिर में जाके मूर्ति के सामने भी नारे लगाते हैं। अपने यहाँ पे मंदिरों में शांति होती है, शांति। अपने मंदिर में आपस में बात करना भी बुरा माना जाता है। किसी भी बड़े आदमी के सामने बोलते नहीं है, और भगवान से बड़ा कौन होगा। और कभी दादाजी की उम्र के आदमी के साथ मंदिर में जाना और वहां दादाजी से बात करी थी, लोग चुप रहे, 5 मिनट शांति नहीं रखी जाए भगवान के सामने। आरती हो रही हो मम्मी की, उस मम्मी को आप बतला के देख लो, देखे मम्मी भले ही सारे से चुप, एक बार नहीं बोलना, मैं 5 मिनट आरती कर दूं उसके बाद बोल लेना, या 5 मिनट अगरबत्ती कर रही हूँ उसके बाद बोल लेना। अपने यहाँ शांति रखते हैं मंदिरों में, पर हम वहां से सीख के आए। मैं कई बार, हमारे बीकानेर में देशनो कोला करणी माता जी का मंदिर है, मैं वहां जाता हूँ और मैं वहां देखता हूँ कि कोई ना कोई लड़कों का एक ग्रुप आया हुआ रहता है, जोर से बोलो जय माता। मुझे लगता है यार अपने वाली माता जी शांतिपूर्ण माता जी है, और तू इनके सामने नारे मत लगा यार, ये इनको बुरा लगता होगा। फिर मुझे लगता है यार माता तो को क्या बुरा लगता है, माँ हमेशा सहनशील होती है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, वो अपने पुत्रों का, वो अपने भक्तों का सब कुछ सहन करती होगी। फिर मुझे और लगता है कि इन बच्चों को मैं समझाऊं कि जिस भाषा में तू नारे लगा रहा है वो भाषा पंजाबी है, अपने वाली माता जी मारवाड़ी समझती है, इसलिए नारा तो सही लगा, जय माता जी तो बोल कम से कम। जय माता दी तो अपने आप में गलत बोल रहा है, पर सारी गाड़ियों के पीछे जय माता दी है ना। फिल्में क्या सिखाती, ये सिखाया लो। वैष्णो माता के हम सारे जाने शुरू हो गए, जबकि मुझे बता दे कोई कि 1980 से पहले कोई वैष्णो माता के जाता था क्या। यार नाम सुना था क्या यार किसी ने गांव में कि वैष्णो माता नाम की कोई देवी है क्या। और फिर मुझे और हमेशा लगता है कि यार जाते भी कौन है, जिनको मनाने होते हैं हनीमून। आज भी क्या हो गया, आज भी आप घर वालों को वैसे कह दो कि मुझे हनीमून मनाने के लिए जाना है, तो घर वाले उल्टा लटका के चामड़ी सूंत ले, है ना। पर आदमी चालू होता है जी, फिर बंदा ब्याह के बाद में एकदम शांत सा होके घर वालों के पास जाता है, घर वालों को कहता है कि ये जब 12th में पढ़ती थी ना, घर वालों ने मन्नत मांगी थी कि जोड़े से धोख लगा के आएंगे। घर वाले इन धोख के नाम पर बहुत डरते हैं, है ना, कि नहीं भाई बीननी के कल को कुछ हो जाएगा, फलान हो जाएगा। भाई रे वैष्णो माता जी सात सलाम महाराज निरोगा रखे, और तुम्हें धोख लगाने के लिए जाना तो भाई रे कल ही जाओ। कुण जानो रामदेव रे अठ जानो चोटिले दाम, किसको वैष्णो माता के जाना, यहाँ देखनी डल झील और गुलमर्ग देखने। वैष्णो माता के नाम पर लोगों ने जो जो कांड किए ना, माता जी सब देख पा रही है वहां, कि कारनामे नहीं किए जाने चाहिए माता जी के नाम पर है। माता जी हिट हो रखे, साईं बाबा हिट हो रखे, संतोषी माँ हिट हो रखे। मैं कहता हूँ किसी दिन अपने किसी भक्त के पास पैसे आए और उसने यदि जीण माता पे बहुत बड़ी मूवी बना दी, तो जीण माता को नागालैंड का आदमी धोखने लग जाएगा। संचार के साधन है आजकल, तो चीजें पहुंचती भी इधर से उधर बहुत ज्यादा है। अपने यहाँ की लोकल देवियां थी, अपने यहाँ जीण माता थी, अपने यहाँ पे कोई जमवाई माता थी, अपने यहाँ की करणी माता थी, अपने यहाँ पर सकम्बरी थी। लोग कहते फिल्मों का क्या असर पड़ता है, तो मैं कहता हूँ दादी जी की किसी उम्र की महिला से पूछो कि उसने कभी करवा चौथ मनाई थी क्या, ये फिल्मों ने सिखाई है। अपने यहाँ चौथ का त्योहार होता ही नहीं था कोई बड़ा। 12 चौथ आती है साल में, कितनी चौथ आती है, 24 आती है वैसे। अपने यहाँ पे गांव वाला जो महीना होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन चांद दिखता है और 15 दिन चांद नहीं दिखता। तो एक तो चांद दिखने वाली चौथ आएगी और एक चांद नहीं दिखने वाली चौथ आएगी। चांद दिखने वाली चौथ की तो पूजा ही नहीं होती कभी, है ना। गांव के अंदर कहते हैं कि भाई चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, चौथ का चांद दिख जाता है तो चोरी का आरोप लगता है। तो मेरे मन में तो अभी तक भयंकर अंधविश्वास है, और भगवान जाने क्या चक्कर है, मेरे को और कभी चांद नहीं दिखता और चौथ वाला पक्का दिख जाता है। और जैसे चांद दिखता है फटाफट बात देखता हूँ चौथ है कि नहीं, कि चौथ है, और फिर मैं कई देर तक डरता रहता हूँ यार आज कुछ ना कुछ गलत होगा, आज कुछ ना कुछ नहीं हुआ, भगवान खैर करे। पर हमेशा डर सा लगता रहता कि यार चौथ का चांद नहीं देखना, क्योंकि घर वाले छोटी उम्र में डरा डरा के रखते थे कि यार चौथ का चांद नहीं देखना।
दूज वाले चांद को घर वाले जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दिखाते। दूज आती है, दूज दूसरा दिन। तो मुझे अब भी याद है कि शाम को दिया बत्ती का टाइम होता 7-8 बजे का, तो मम्मी वो पकड़ पकड़ के बुला, इधर आ रहा चांद देख, रात जोड़ो चांद के। और चांद हाथ क्या जोड़ते, वो कविताएं और बोलते थे, चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। घाबे घाबे समझते हो, कपड़े, है ना। कपड़े पहले मामा जी सिलवाया करते थे, तो चांद मामे से घाबे मांगे जाते थे। और चौथ वाले दिन सुबह सुबह मम्मी कहती छोरो आज चौथ है और चांद मत देख लेना आज। पर वो टाबरों के तो क्या होता है कि जिस चीज के लिए मना करते हो वो चीज पक्की होती है। तो उस दिन शाम को धीरे धीरे यूं करते, फिर छोटे वाला भाई को कहता चांद देख लिया, मम्मी को बताऊंगा, मम्मी को बताऊंगा। घर वाले पिटाई और कर दिया करते कि यार चौथ क्या है तू। तो चौथ का चांद देखना मना था, तो 15 चौथ तो अपने आप निपट गई। पीछे 12 चौथ, तो अब पीछे बची 12 चौथ और बची, जो कृष्ण पक्ष की चौथ होती है। तो उन 12 की 12 चौथ को मम्मियां व्रत करती है। चौथ माता के व्रत किए जाते हैं, 12 चौथ की कर लेते हैं। कोई महिला ज्यादा धार्मिक होती है तो 12 की 12 चौथ की कर लेती है, वरना 4 चौथ तो पक्की है कि बैसाख वाली चौथ है, आषाढ़ वाली चौथ है, काती वाली चौथ है, माँ वाली चौथ है। इन 4 चौथ की तो पूजा कर ली जाए। इनमें जो कार्तिक वाली चौथ है वो करवा चौथ, सिंपल इतनी बात है, इसके अलावा कुछ ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि यार फिल्मों का क्या असर है कि छलनी में से पति को देखना। आप इमेजिन करो कि अपने दादाजी टाइम में या पापा वाले टाइम में कोई महिला पति को कह सकती है कि चलो आप ऊपर चलो छलनी में से देखूंगी। मतलब डोकरों के जूता नंबर 10 का आता था। मतलब तुम यूं छत पे चढ़ गए और पूरे मोहल्ले के सामने यूं देखो, आदमी मर नहीं जाए। इससे अच्छा आदमी ये मानता था कि धरती फट जाए मैं मर जाऊं। मतलब गांव में बातें ही महिलाओं की इस प्रकार की होती है कि फलान जी की बीरनी छात पर फिरे। छत पे जाना अपने आप में बहुत बुरा माना जाता था। तुम कहते हो कि छत पे जाके यूं देखते, अपने तो यहाँ महिलाएं उल्टा आदमी को कहा करती थी कि डाकी तू घर से बाहर ही रहा कर, तू मताना बोले घर पे भूमिये हुआ करते अपने वाले सारे, कहे जल्दी आना घर पे। ये सब होता ही नहीं था। अपने अपने पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था तीज। अपने सारे गीत तीज के, अपनी सारी कहानियां तीज की है, अपने सारे आज भी वो प्रेम वाले जो भी गीत है पति पत्नी वाले वो सारे तीज के हैं। वो तीज पे गीत गाए जाएंगे कि बना रे बागाम झूला गालिया। कोई चौथ पे गीत सुनाए देखे मुझे, कोई बताया कि चौथ पे किसी ने बैठ के गीत गाए। करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है, करवा चौथ पे गीत नहीं गाए जाते। तीज चीयरफुल है अपना। ये सावन है तो सावन के अंदर पूरा सावन एकदम वो वैसे निकलता है, उत्सव वाला सा निकलता है, उसमें तीज मनाई जाती है। चौथ पंजाबियों का त्योहार है। जोहर, कपूर, खन्ना, मल्होत्रा, चोपड़ा, सिंघानिया, इनका त्योहार है। फिल्में सारी इन्होंने बनाई, इनका त्योहार करवा चौथ है, इन्होंने करवा चौथ दिखाई, आप सारे मान रहे हो। फिल्मों का क्या असर होता है, अपने यहाँ पे लड़कियां शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं करती। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप देख रहे होंगे बार बार कि राज सिंह सिसोदिया है, उसकी मां का नाम जानादे राठौड़ कैसे है। राज सिंह तो सिसोदिया है, तो उसकी मम्मी के नाम क्या, सरनेम सिसोदिया लग जाना चाहिए, पर उसकी मम्मी का नाम क्या है, जानादे राठौड़। राजा का नाम जय सिंह सिसोदिया है, रानी का नाम है परमार रानी कोमला देवी। राजा का नाम है मोकल गुहिल सिसोदिया, रानी का नाम है सौभाग्यवती परमार। क्यों लगा रही हो नाम क्या गया अभी तक अपना परमार। अभी तक आप करो उमादेव भटिया नहीं रहा कवित, जो कि मालदेव तो राठौड़ था। अपने यहां पर शादी के बाद सरनेम चेंज होते ही नहीं थे। ये महाराष्ट्र की रिवाज है। महाराष्ट्र में शादी के बाद लड़की का सरनेम नहीं नाम भी चेंज होता है। कि शादी से पहले मान लो नाम था रानी, तो शादी के बाद नाम चेंज कर, अब भले पूजा रख, भले विद्या रख, भले प्रियंका रख, रानी नाम नहीं होगा। तो नाम भी चेंज किया करते। अब धीरे धीरे बाद में क्या है कि यार लड़कियां पढ़ने लगी तो उसने कहा मेरी एमए मेरी पीएचडी रानी नाम से हुई है, अब मैं नाम चेंज कर लूंगी तो डॉक्यूमेंट कैसे चेंज करूँ। तो कहा नाम छोड़ो, सरनेम तो अभी भी कीजिए। पहले नाम सरनेम दोनों क्या करते, पति का सरनेम लगाती, नाम भी चेंज कर लिया करती। तो महाराष्ट्र में शादी के बाद डॉक्यूमेंट दे के कहना पड़ता है कि पहले मेरा सरनेम ये था, अब से मुझे इस सरनेम से पुकारा जाए। सरकार के पास में रिकॉर्ड जमा करवाना पड़ता है कि ये मेरा सरनेम है। अपने यहाँ नहीं होते। और आज ही घर पे जाके ट्राई करके देखना, दादी जी की उम्र की जो भी महिलाएं उनसे जाके पूछना कि आपका सरनेम क्या है। डोकरी मरे यदि आप वाला सरनेम बता दे तो मैं यहीं बैठा हूं, वो अपने पीहर वाला सरनेम ही बताएगी। आप ज्यादा कहो कि नहीं नहीं ये थोड़ी है ये है, तो कह देगी ओ थारो है मारो तो वही है, हमारा इस सरनेम से कोई भी लेना देना। आज आप सारी लड़कियां शादी से पहले सगाई के बाद ही सरनेम चेंज कर लेती हो। मुझे लगता है फिल्में क्या असर दिखाती है कि पिछले 25-30 सालों में हमने हमारे बाप दादाओं के नाम चेंज करने शुरू कर दिए। नाम चेंज कैसे, सरनेम चेंज कैसे किया जा सकता है भाई, ब्लड सरनेम है वो आपका।
आप ब्लड रिलेटिव में फादर के लगते हो, आपकी शादी हुई है कहीं पे, आपके बच्चे लगाएंगे उधर वाला सरनेम, आपका सरनेम कैसे चेंज हो सकता है? आपका तो वो का वो रहना चाहिए जो आपके पिता का था। पर अपने करते हैं आजकल, सारे चेंज करते हैं। इसलिए है लड़कियों, कल्चर बचाने की जिम्मेदारी है आप पे। और प्लीज सरनेम चेंज नहीं करने। और चौथ मनानी है, खूब मनानी है, पर तीज की शर्त पे नहीं है कि तीज लोग भूल जाएं और चौथ मनाना शुरू कर दें। ये फिल्मों का असर है। लोग कहते हैं फिल्में क्या करती है, फिल्में बहुत कुछ करती है। इसलिए बॉलीवुड ने इतिहास के अंदर जो जो ब्लंडर किए हैं वो बाद में आगे जाके दुख देंगे, उनसे आगे जाके कई नई समस्याएं उत्पन्न करेंगे लोग। इसलिए बॉलीवुड वालों को तो कहा जाए कि प्लीज तुम ये सारे डांस वांस जितने दिखाने दिखा दो, इतिहास दिखाना बंद करो। तुमसे इतिहास नहीं दिखाया जाएगा, तुमसे इतिहास की मूवी बन ही नहीं सकती है, क्योंकि तुम्हें अपनी वो क्रिएटिव लिबर्टी चाहिए। और जैसे लिबर्टी नाम की चीज लाते हो तुम, पूरा बेड़ा गर्क ही करके छोड़ देते हो उसका। आई बात समझ में? और सही है, तो उसमें क्रिएटिव लिबर्टी है नहीं, उन्होंने सीधे सीधे सीन दिखा दिए। कश्मीर फाइल्स में उन्होंने हिस्ट्री दिखाने की कोशिश ही नहीं की, उनका सीन दिखा दो। उस टाइम कश्मीर फाइल्स फिल्म थोड़ी है, और डॉक्यूमेंट्री है। उस समय जो जो हुआ था दिखा दो, उन्होंने जोड़ा है, केवल जोड़ दिया। और मैं तो और कह रहा था कि इन्होंने तो कुछ दिखाया ही नहीं रहे, उन्होंने भयंकर भयंकर चीजें हुई थी उस टाइम तो। इन्होंने तो 2-2.5 घंटे में जो जो चीजें जुड़ सकती थी उनको जोड़ जाड़ करके लो, देख लो। एक भी गाना उसमें नहीं है, एक भी कोई डांस उसमें, क्रिएटिव लिबर्टी ली नहीं उन्होंने। उन्होंने उस टाइम की जो जो घटनाएं हुई थी नाम चेंज कर दिए। वो जो लास्ट वाला सीन है, जिस महिला को रैप के बाद में आरी से चीर दिया गया था, उसका नाम गिरिजा टिक्कू था, उसका नाम इन्होंने शारदा कर दिया, है ना। जो वो प्रोफेसर वाला सीन है, जो प्रोफेसर वो नारे वारे लगवाती है भारत के खिलाफ, वो वास्तव में जेएनयू की प्रोफेसर अपनी निवेदिता मेनन। आप तो निवेदिता मेनन लिखिए, आपको 100 उसके वो मिल जाएंगे। यूट्यूब पे डायरेक्ट लिखो निवेदिता मेनन आजादी डायलॉग, हाथों हाथ आएगा कि उसका वास्तविक भाषण कौन सा था, पूरा भाषण दे रही है। उस मैडम को उस भाषण में वो इस बात पे भी हंसती है, उसको ये याद नहीं है भारत आजाद कब हुआ था। और उस वो एक्चुअल भाषण सुना हुआ मेरा मैडम का उसका। और अगर ये वो 15 अगस्त 1957, फिर कहा अरे 47, अच्छा 47 में आजाद हुए थे, मतलब तुम्हें देश के आजादी के दिन याद नहीं, तुम हंसती हो, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? पर वो बहुत ढंग से घिनौनी लग रही है उसके अंदर, वो हंसती भी, वो पूरा पूरा उसके हंसी में दिखता है कि वो भारत को कुछ भी समझती। तो पल्लवी जोशी का एक दिन एक बयान था कि मैं चाहती थी कि मेरे रोल को देखने के बाद में उस रोल से नफरत हो किसी को, तो पल्लवी जोशी अपने उस किरदार में तो कामयाब रहती। कि वास्तव में पल्लवी जोशी की हंसी देखकर उस मूवी में लगता है कि यार कितनी घटिया घटिया सी बातें कर रही है, भारत के खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकती है। तो इन्होंने तो हिस्ट्री दिखाने की कोशिश ही नहीं की, इन्होंने सीधा सीधा डॉक्यूमेंट्री बनाई। हमने मूवी बना ली इसको। तो रामगोपाल वर्मा का 2-3 दिन पहले का इंटरव्यू पढ़ो, आप रिव्यू पढ़ो उसका। रामगोपाल वर्मा ने कहा यार मेरे को हिला दिया। पहले बॉलीवुड में ये मानते थे कि कहानी कौन सी फिल्म चलेगी इसकी कहानी अच्छी हो, जिसमें बड़े बड़े एक्टर हो, जिस जो कहानी लोगों को इंप्रेस करती हो। पर इसमें न तो कहानी इंप्रेस करती है, न इसमें कोई बड़ा डायरेक्टर है, न इसमें बड़ा कोई एक्टर है, न इसके अंदर गाने हैं, फिर भी ये चल गई। तो आज के बाद मेरे तो जो बेसिक थे वो हिल गए। पहले मैं मूवी बनाता तो इन बातों का ध्यान रखता था, अब मूवी बनाऊंगा तो मैं किन बातों का ध्यान रखूंगा? तो इसका वो डायलॉग था, इसलिए मैं कश्मीर फाइल से नफरत करता हूं कि इन्होंने मेरे पूरी जो सिस्टम है उसको हिला के रख दिया। खटाक्स के अंदर वो बोल रहा था उसके अंदर। तो ये मूवी है ही नहीं। मूवी जो जो है ये बाजीराव मस्तानी, ये आपके मोहन जोदड़ो, ये हिस्ट्री की मूवियां थी। जब आपको इतिहास दिखाना है तो उसके अंदर सही चीजें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री के अंदर तो कुछ ही दिखाया जाए, डॉक्यूमेंट्री में चीजें वैसे ही होती है जैसे दिखाई जाती थी, इन्होंने दिखा दी। पहले बड़ी बात तो राज